ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो नर सुमिरे ओम को, तो शोध आत्मा होय। आदि शक्ति माता सरस्वती, परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी, सभी भक्तजन हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमको परमात्मा की अमृतमयी कथा श्रवण कराने का शुभ अवसर मिला। भगवान श्री रामचंद्र दशरथ जी के कुल में क्यों पैदा हुए? माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया कि उनको वनवास दे दिया? मेरे प्रिय भक्तों, हर कथा के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपे हुए होते हैं। हम साधारण कथाओं का तो अवलोकन करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता। जब भगवान राम का राज्य तिलक होने वाला था, उसी समय देवयोग के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो कैकेयी वरदान मांगने वाली थी, मंथरा के कहने के अनुसार उसी समय सरस्वती का आगमन हो गया और कैकेयी की जिह्वा पर बैठ करके यह वरदान मांग डाले कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य गद्दी। वरदान मांगने के बाद जैसे ही सरस्वती उनकी जिह्वा से हटी तो उन्हें बड़ा प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ और भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा कि पुत्र मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, अब आप वन को न जाओ। भगवान राम बहुत प्रेम किया करते थे कैकेयी से। कैकेयी भी अपने पुत्र से ज्यादा भगवान श्री राम को दुलारा करती थी, प्रेम दिया करती थी। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और ले जा करके एक गुप्त स्थान पर माता कैकेयी से मंत्रणा की, कहो मां, हमारा एक भाई विभीषण भी हैं, हमसे बड़े हैं विभीषण,
जो कि हमारे ही भाई हैं, और आप कहो कि मैं इस राजगद्दी को संभाल लूं, तो माता आप स्वयं समझदार हैं, आप बताइए क्या ये संभव है? जब तक बड़े भाई हैं उनको राज्य तिलक नहीं होगा, उनके सर पर राज मुकुट सुशोभित नहीं होगा, तब तक मैं कैसे इस राज्य पदभार को स्वीकार कर लूं? पुत्र, मुझे परामर्श दीजिए कि माता, आपने जो कर्म किया है वो मेरे लिए बहुत हितकर है, देवताओं के लिए बहुत हितकर है, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है। अगर मैं अयोध्या में प्रतिबंधित रहूंगा तो यह पृथ्वी दैत्य विहीन कैसे होगी? दैत्यों का संहार कैसे होगा? भक्तों का कल्याण कैसे होगा? मां, मुझे आदेश प्रदान करें, आप प्रसन्न चित्त होकर के मुझे वनवास के लिए आज्ञा करें, जिससे कि मैं अपने कार्य में सफल होकर के पुनः अयोध्या में प्रवेश करूं। माता सब कुछ जानती थी। उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए इशारा कर दिया कि पुत्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, दैत्यों का विनाश करके धर्म की स्थापना करो पुत्र। अब तो प्रिय बंधुओं, भगवान राम वन के लिए जाते हैं। सरयू नदी के किनारे पर बैठ करके और केवट से निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि भैया केवट, आप मुझे वो मेरे सहयोगी भैया लक्ष्मण, पत्नी जानकी को उस पार उतार दो भैया। केवट बार बार कहने पर नहीं आता और कहता है, आप कौन हैं? कहां से आए हो? मैं आपको पार नहीं करूंगा भैया। मैं अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी का पुत्र राम हूं। ये मेरा भाई छोटा लक्ष्मण है और मेरी प्रिया जानकी। आप हमें उस पार उतार दीजिए। ठीक, अब तक तो मैं इस कार्य को करता भी, अब तो मैं कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपके विषय में जान लिया है। हे प्रभु, आपको मैं बिल्कुल पार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आपके चरणों में वह प्रताप है कि आपके चरणों की रज से अगर पत्थर की जैसी शिला, अरे रूप नारी का रख करके और वह आकाश को चली जाए, स्वर्ग को चली जाए, तो प्रभु मुझे क्षमा करें। मेरे छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, मेरी पत्नी है, मैं परिवार वाला हूं और मैं अपने रोज की क्रिया इसी नाविका से करता हूं और इससे जो भी धन कमाता हूं उनका भरण पोषण प्रभु मैं इसी के माध्यम से करता हूं। आप मुझे क्षमा करें, मैं पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे भय है कि जब जैसे पत्थर की शिला स्त्री का रूप धर करके और स्वर्ग को जा सकती है, तो प्रभु
मेरी यह नाव तो काठ की है। हे प्रभु, दीन बंधु दीनानाथ, मुझे क्षमा करें। आपको मैं मार्ग बताए देता हूं। आगे जल का प्रवाह कम है, गहराई कम है, और उसमें प्रवेश करके निकल जाइए। अब तो प्रिय बंधुओं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे पार निकल जाएं? चलो प्रभु श्री राम तो निकल जाएं, लेकिन माता जानकी उसको कैसे लांघ दें? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास है, और वरुण को वो लांघ करके माता जानकी कैसे जाए? भगवान राम ने पुनः फिर निवेदन किया कि भैया, हे केवट, हमको पार कर दो, पार कर दो। नहीं प्रभु, नहीं, आपके चरणों के जादू से मुझे खतरा लगता है। मैं आपको कदापि पार नहीं करूंगा। आप, अगर सीता जी का खतरा है तो आप जगत पति हैं। आपका आकार निराकार है। एक पैर इधर रख लो, एक पैर उधर रख लो, सीता जी को गोद में लेकर के उधर उतार दो, तो भी पार हो सकते हो। केवट बार बार उन्हें बातों में उलझा रहा है। जितनी बातें करता रहेगा उतना समय प्रभु श्री राम का दर्शन होता रहेगा। दर्शन करके नेत्र अमृत पान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम आंखों से ओझल हो जाएंगे तो फिर दर्शन से मैं वंचित रहूंगा। इसीलिए जितने समय तक बातों में उलझे रहें, मुझे इनके स्वरूप का अमृतपान मिल रहा है। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, केवट राम में बहुत संवाद चलता रहा। वृतांत को हम आगे बहुत कुछ श्रवण कराते हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो को केवल 10-5 मिनट का ही समय मिलता है। इसलिए छोटे स्वरूप में हमने कथा को श्रवण कराया। आगे कथा तो बहुत लंबा प्रसंग है प्रिय बंधुओं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।